आप सबका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पर। और आज का टॉपिक मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि आपको कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी लोन मिल सके। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि मैं एक दिन में दो वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर सब आएगी एक या दो दिन के गैप में। ज़्यादा मिनिमम एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि चलो अभी तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, ऐसे समझ लो कि पूरी लाइन ही पड़ी है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, लोन अगेन प्रॉपर्टीज, फिर यूज बाइक लोन, यूज गैजेट लोन, यूज ये अपने जो भी फिर सर्विस सेक्टर के लोन, सर्विसिंग आप कैसे परचेस कर सकते हो लोन के ऊपर। साथ में कई ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर के भी काफ़ी पड़े हैं मेरे पास, जैसे कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, 3 व्हीलर इंश्योरेंस, 4 व्हीलर इंश्योरेंस, कॉमर्शियल व्हीकल में सब आ गए, ट्रैक्टर, ट्रक, रिक्शा वगैरह आप कॉमर्शियल व्हीकल में समझिए। वैसे आप चाहो तो डेली में 2 वीडियोस भी बनाऊं तो आप मानोगे नहीं, लगभग 30 से 45 दिन तक मैं छूट नहीं पाऊंगा। समझ सकते हो आप मेरी बात कि 30 से 45 दिन डेली 2 वीडियोस में अपलोड करूं तो। पर मान लो उसके बाद क्या करेंगे, अब मेरी बात समझ रहे होगे। प्लस में मैं फुल डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। डेली 2 वीडियो में डाल दी, चलो मैंने कैसे भी इधर उधर करके रिपीट करके भी डाल दिया आपको कि ऐसा है वैसा है, वो मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मैंने बताया कि 1 या 2 दिन में, 1 या मैक्सिमम 2 दिन में एक वीडियो तो आ ही जाएगा कैसे भी। चलो हम आपका टाइम खराब ना करते हुए फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है बाइक के ऊपर लोन कैसे लें। बाइक के ऊपर लोन कैसे लें? सबसे आसान तरीका है, आप नज़दीकी डीलरशिप में जाइए, वहाँ पर ओरिजिनल फाइनेंसर सब बैठे होंगे, जैसे कि इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, फिर फाइनेंस में देखें तो श्रीराम फाइनेंस, मास फाइनेंस, LNT फाइनेंस वगैरह वगैरह। कई लोग ऑलरेडी वहाँ बैठे ही होंगे। और दूसरा, आप खुद की बैंक में जाइए, जैसे कि मेरा अकाउंट HDFC में हो या ICICI में हो, तो मैं खुद बैंक में जाऊँ कि मुझे ये बाइक चाहिए तो कैसे ले सकता हूँ। तो वो आज समझते हैं कि मिनिमम डॉक्यूमेंट में कौन सी बाइक कितने तक की ले सकते हैं। तो चलो मान लीजिए कि आप अभी मिनिमम बाइक तो लगभग 80,000 के अप ही हो गई है। क्या करें, मार्केट का क्या चल रहा है कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। जो बाइक मैंने अगले साल 65,000 में ली थी, वही बाइक आज 78,000 में है। क्या करें, BS6 आ गया है वगैरह वगैरह, कुछ बोल रहे हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, छोटे लोग हैं, छोटी गाड़ियाँ लेते हैं, उसमें भी इतना 10-10 हज़ार का गैप आ जाता है। चलो कोई भी नहीं, फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो आप बाइक लोन कैसे ले सकते हैं? तो आप एज्यूम कीजिए कि मिनिमम अभी 70-75 हज़ार की तो लोन मिनिमम अभी चल ही रहा है। तो मान लो आपका कोई बैंक अकाउंट वही बैंक अकाउंट में है, जैसे कि आप एज्यूम कर लो कि आपका HDFC में अकाउंट है, जैसे कि मेरा है। तो आपने HDFC में उनको कहा कि मुझे सर आपको ये ABC बाइक चाहिए, इसकी कीमत 75,000 है, तो मुझे मिनिमम डाउन पेमेंट कितना भरना होगा। तो वो बंदा क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि आपके अकाउंट में अप्रूवर है, कितने की अप्रूवर है, कितना का लोन आप पास कर सकते हैं, कितना लोन आपको डाउन पेमेंट भरना है। अगर वो हो गया तो आपको ऑन द स्पॉट मैक्सिमम आधे घंटे में लोन दे देगा। सही सुन रहे हो आप, मैक्सिमम आधे घंटे में आपकी लोन पास। कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट सिर्फ कुछ भी नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट लाइट बिल, 2 चेक, 2 फोटोज और कुछ भी नहीं, ऑन द स्पॉट बाइक, बस इतना ही। दूसरा सेक्टर, दूसरे में कैसे, जैसे कि आपका अकाउंट नहीं हो, जो भी बैंक हो, इंडसइंड में आपका अकाउंट ना हो, HDFC में आपका अकाउंट ना हो, एक्सिस में आपका अकाउंट ना हो या ICICI में आपका अकाउंट ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ये 4 कंपनी ही बैंक वाली जो है
वो बाइक फाइनेंस में बहुत फास्टली और बहुत झड़प से काम करती है। साथ में ही ये चारों कंपनी ही खुद के अकाउंट होल्डरों को अच्छी से अच्छी पॉलिसी देती है, इसलिए मैंने बताया था। वो मैंने खाली एग्जांपल दिया था HDFC का, वो एक्सिस बैंक भी हो सकती है, ICICI भी हो सकती है, इंडसइंड बैंक भी हो सकती है। वो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ उनको लागू पड़ता है। अब दूसरा सेक्टर में जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपका अकाउंट ना हो, जो शहर में आप रहते हो वहाँ पर इंडसइंड बैंक या HDFC बैंक या ICICI बैंक ना रहती हो, या फिर अपना अकाउंट कोई दूसरी बैंक में हो, जैसे कि वहाँ पर बैठा हुआ बंदा है वो ICICI, इंडसइंड और एक्सिस बैंक का है, पर मेरा अकाउंट HDFC में है तो मैं लोन ले पाऊँगा, तो आप लोन ले पाओगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें क्या रहता है कि जो मैंने वो अकाउंट वाली बात करी थी, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रेगुलर से कम मिलता है, साथ में उसमें 95% तक आपको लोन मिल जाती है ऑन द स्पॉट। जैसे आपके अप्रूवर 100% भी मिलती है। जैसे कि मैं अभी मेरा अकाउंट चेक करता हूँ तो मुझे 1 लाख तक की बाइक लोन मिल जाती है, अगर मेरी लाइफ के अंदर की बाइक हो। जैसे कि मेरी 70,000 की बाइक हो तो मुझे 70,000 रुपया ऑन द स्पॉट उनके अकाउंट में बैंक में चल जाते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है। वैसे ही और मान लो कि मुझे कोई सुपर बाइक लेनी हो, जैसे कि CBR हुई, निंजा हुई, फिर RC हुई, KTM RC, फिर हार्ली डेविडसन की बाइक हुई, तो वैसी सिर्फ बैंक करती है, प्राइवेट फाइनेंस नहीं करते, NBFC नहीं करते। तो उनके टॉपिक के लिए आप चाहोगे तो मैं अलग से वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन से फाइनेंस सुपर बाइक करते हैं। फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि आपका अकाउंट जो सामने वाला बंदा है उसमें ना हो, तो आप बाइक लोन कैसे ले सकते हैं? आप ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। कंडीशन क्या हो जाती है कि वो आपको 85% तक लोन कर पाएगा, आपको 15% डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, और मान लो कि 75 से 85% तक आपकी लोन हो सकती है। आपका डॉक्यूमेंट, आपकी प्रोफाइल, आपके स्टेटमेंट के ऊपर वो सब डिपेंड करता है। और मेन वस्तु सबसे, आप कौन सी बाइक ले रहे हो। कॉमन मैन बाइक ले रहे हो तो 85% तक आराम से मिल जाता है। आप थोड़ी टूरिंग और स्पोर्ट बाइक ले रहे हो, जैसे कि पल्सर 200, NS 200 या कोई लाख रुपए के ऊपर, 1.25 लाख के ऊपर की बाइक है, तो उसमें 75% तक आपको लोन मिल सकता है। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी नहीं है, सब में थोड़ा फर्क आता है। किसी में लोन के लिए कुछ ना कुछ ज़्यादातर चीज़ मांगते हैं, छोटी मोटी इनकम प्रूफ मांगते हैं, या आप सैलरी % हो तो कोई जात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बैंक है वो ऑन द स्पॉट बाइक दे देती है। सही समझ रहे हो, 1 दिन या 2 दिन रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ, मैं नाम से दूर रहना चाहता हूँ फिर भी नाम ले लेता हूँ, जैसे कि इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ऐसी बैंक है जो ऑन द स्पॉट बाइक लोन दे देती है। जैसे कि मैं यहाँ से गया, मैंने मेरे सब कुछ डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, वो शर्त है कि मेरे पास आधार कार्ड भी है, पान कार्ड भी है, लास्ट लाइट बिल भी ले लिया, 1 साल का स्टेटमेंट भी ले लिया। उसमें चेक आपके डिपेंड करते हैं आप कौन से बैंक में करते हो। इंडसइंड बैंक की बात बताऊँ, वो 4 या 6 चेक के बीच में ही लेते हैं, ज़्यादा चेक नहीं लेते, और 2 फोटोज़ और 2 रेफरेंसर्स, बस इतना ही। आप वहाँ रुकोगे, वो सब ऑनलाइन रहते हैं। ऑनलाइन में वो सिर्फ उनके कंप्यूटर या टेबलेट वगैरह कुछ निकालते हैं, और टेबलेट में वो ऑनलाइन में सेंड कर देते हैं कंपनी को। कंपनी में सिबिल वगैरह सब चेक हो जाती है, और साथ में ही वो सिबिल वगैरह चेक होते ही वहाँ से आपका एक बंदा वहाँ चल जाता है। वहाँ जैसे यहाँ लोन गिरी, वहाँ सिबिल का स्कोर आया, वहाँ से बंदा निकल जाता है आपके घर चेक करने के लिए। शर्त एक ही है कि आपका घर वही सेंटर में होना चाहिए जो जिसमें आप रहते हो। जैसे मैं वेरावल में हूँ तो मेरा वेरावल में ही घर रहना चाहिए, और जो वेरावल में ही कंपनी रहनी चाहिए, वो शर्त लागू पड़ती है मेन इसमें। आप समझ सकते हो मेरी बात में क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आपको मैक्सिमम आधा घंटा, क्योंकि 15 मिनट में तो वो लोन चढ़ा देते हैं, 15 मिनट में लोन अंदर,
आपका सिबिल स्कोर आ गया 750 800, फिर वो चेक करने वाला आ जाएगा। वो वहाँ से डायरेक्टली ऑन द स्पॉट कैंडिडेट जो वहाँ बैठा है सामने अपने, जो सर आपके पास बैठे हैं, उनको डायरेक्टली कॉल कर देगा कि सर को आप गाड़ी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आधे घंटे में आपके पास गाड़ी। ऐसा हो सकता है कि मैंने एक बैंक का नाम लिया, वैसे अदर बैंक्स भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, अदर बैंक भी काम करते हैं। तो आप आपकी कंपनी, आपका शोरूम कौन सी बैंक को सपोर्ट करते हैं, उनके वहाँ देखिए कौन फास्ट लोन करता है, उनके वहाँ देखिए। और सबसे मेन बात, कौन कितना इंटरेस्ट देता है और कैसी सर्विस देता है। सबसे मेन ये दो बात है, क्योंकि बाइक तो एक बार आप लो लोगे, बाइक लेके तो चले जाओगे, पर सर्विस बहुत प्रॉब्लम हुआ। जैसे कि मेरी बाइक की लोन पूरी हो गई, मुझे एनओसी में 15-15 20-20 दिन निकाल दिए। मैं राह देखता रह गया कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं 2 बार धक्के खाए, 3 बार धक्के खाए। तो आप वो भी देखना, थोड़ा बैकग्राउंड भी चेक करना। जैसे कि एग्जांपल दूं तो HDFC बैंक है, HDFC बैंक ऑन द स्पॉट आपको निकाल देती है। आपके यहाँ लोन पूरा हुआ, 5 तारीख को आपका EMI कटा, 7 या 8 तारीख को आपके पास एनओसी भी पहुंच जाती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। मेरी बाइक जो मैंने ली थी, मैं चलो बाइक का नाम भी बता देता हूँ। मैंने मेरे फादर के नाम से CBR 250R ली थी लगभग 2012 में, और वो मैंने 3 साल के लिए EMI पे ली थी। तो मेरा जो 3 साल हुआ था 2015 का एंडिंग, मेरा हफ्ता कटा था 5 तारीख को, 6 जो लास्ट हफ्ता रहता है, 5 तारीख को मेरा EMI डेबिट हुआ। और मेरे को 8 तारीख को मेरे घर के पते के ऊपर ऑन द स्पॉट एनओसी पहुंच गई। मुझे कहीं जाके कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि सर मेरी लोन पूरी हो गई है, अब मेरी एनओसी दीजिए, कुछ नहीं, डायरेक्टली आपके घर में। वैसे ही सेम टू सेम रहता है या इंडसइंड बैंक का भी, क्योंकि मैं खुद भी बाइक फाइनेंस करवाता था, इसलिए मुझे कई बाइकों के बारे में तो आप इतना पूछोगे कि आपको एक भी डिटेल डिट्टो तो डिट्टो, अगर मेरी बात एक भी गलत हुई तो आप मुझे डायरेक्ट अनसब्सक्राइब कर देना। सही सुने हो आप, अनसब्सक्राइब कर देना कि ये साला तो झूठ बोलता है। सॉरी, मैं थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड यूज करा मैंने, पर ये तो झूठ बोलता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने दिमाग से काम लीजिएगा, थोड़ा बहुत ब्याज के चक्कर में, उसके बाद उनकी सर्विस, और तीसरे में आप कितने पेमेंट कितना टाइम में करोगे। ओके, ये थोड़ी लंबी हो गई है लो, तो मैं अगली बार यूज बाइक के ऊपर लोन बताऊंगा कि यूज बाइक के ऊपर कैसे आप लोन ले पाओगे। तो चलो चलते हैं भाइयों। और छोटी सी बात फिर से, आपको ये अच्छा लगा हो तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये अच्छा लगा हो तो सिर्फ शेयर कर दीजिए। जैसे कि मुझे एक जरूर है कि बाइक लोन की कैसे लो, तो वैसे आदमी को आप शेयर कर दीजिए। आपको अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब करना, बाकी जरूर नहीं है। अब फिर से एक बार चैनल में आइए, फिर से दूसरी वीडियो देखिए। मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, मैं जागरूक करने में ज़्यादा इंटरेस्ट में हूँ, क्योंकि ये टाइप का कंटेंट कोई बना ही नहीं रहा है यार। सब बनाते हैं मेगा सिटियों के लिए, बड़ी सिटियों के लिए। अरे मैं बड़ी सिटी में नहीं रहता हूँ, मैं नॉर्मल से छोटे गांव में रहता हूँ। मैं कैसे लोन लूँ यार, इसलिए मैंने ये लोन चालू करा है। अगले मैं बताऊंगा यूज बाइक के ऊपर कैसे लोन ले, उसके अंदर गैजेट का भी हम फिट कर देंगे, जो आपका टाइम ना बिगड़े, कि आप गैजेट के ऊपर कैसे लोन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं।